नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर ऋषि सुनक की है जो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसद के रूप में शपथ ली थी, जो काफी फेमस शपथ है। दिवाली पर ये दिए जलाते हैं, गौ सेवा यानी गायों की सेवा भी करते हैं। भारत में बैठे एजेंडा ब्रिगेड को ये तस्वीरें दिखाना बेहद आवश्यक है आज, क्योंकि ब्रिटेन में भारतीय मूल का एक हिंदू प्रधानमंत्री क्या बना। भारत की एजेंडा ब्रिगेड झूठ का तंत्र लेकर मैदान में कूद गई। गांधी परिवार के बेहद करीबी और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि देखिए, ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, हमारे देश को इससे सीखना चाहिए। शशि थरूर ने भी कहा कि ईमानदारी से सोचिए, जैसा ब्रिटेन में हुआ क्या वैसा भारत में हो सकता है। लेकिन शायद इन नेताओं की आंखों पर तुष्टीकरण वाला चश्मा एक बार फिर लग चुका था, क्योंकि जिस सरकार में चिदम्बरम और थरूर मंत्री थे, उसके मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक यानी मिनॉरिटी समुदाय से ही आते हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुना है और हम एनआरसी और सीए जैसे भेदभाव वाले कानून में उलझे हुए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती का यह बयान कोरा झूठ है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री मिनॉरिटी समुदाय से रह चुके हैं और मौजूदा सरकार में भी है। लेकिन शायद नेताओं के लिए मिनॉरिटी का मतलब सिर्फ एक ही समुदाय से होता है, इसलिए इन्हें तथ्यों और तर्कों वाला आईना आज दिखाना बेहद आवश्यक है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ऋषि के नाम पर तुष्टीकरण ब्रिगेड काम पर। और आज की बहस वाकई बहुत जोरदार होगी। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Help me God. Thank you very much. 200 साल तक भारत से लगान वसूलने वाले ब्रिटेन की लगाम जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हाथ आई, तो इस पर भी एजेंडा वाली सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी पी चिदम्बरम ने कहा, ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुना गया। भारत और बहुसंख्यकवाद वाली पार्टियों को इससे सीखना चाहिए। कांग्रेस के ही शशि थरूर ने कहा, ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को पीएम बनने का मौका दिया है। ईमानदारी से पूछें, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? उधर कांग्रेस इन दोनों के बयान से पल्ला झाड़ रही है। किसी व्यक्ति के बारे में जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है। एपीजे कलाम कौन थे? योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने बनाया था। इस बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने शशि थरूर का पुराना बयान ट्वीट करते हुए जोरदार हमला किया। The last elections 5 years ago gave the world the extraordinary phenomenon of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi, who then made way for a Sikh, Manmohan Singh, to be sworn in as Prime Minister by a Muslim, President Abdul Kalam, in a country 81% Hindu. भड़काऊ सियासत के लिए मशहूर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा, ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुना है, लेकिन हमारा जोर एनआरसी और सीए जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों पर है। जिन अलगाववादियों, आतंकवादियों के कंधों पर बंदूक रख करके खानदानी सियासत, पानदानी विरासत के रास्ते से जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करती रहीं, तबाह करती रहीं, उसके प्रति वो अपने आत्मचिंतन करें। लेकिन भारत में सनातन आस्था को कोसने वाले नेताओं को आज ऋषि सुनक के विचारों वाला आईना दिखाना भी जरूरी है। What Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita. And she has done it. She has done it on the phone, she has done it by message, but it is the Gita that has given me strength. और यह सनातन संस्कृति की जीत है। गीता को जानते हैं, गीता को तत्व जानते, तभी इस प्रकार से उन्होंने गीता पर विश्वास किया है।
जबकि कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल गीता के ज्ञान को जिहाद जैसा बता रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया। अब वो बराबर है, वो गलत थोड़ा ही है, मगर वो गीता जो श्री कृष्ण ने जो बताया है, उन्होंने क्या बताया है गीता के अंदर कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ाई करने के भी, मरने के भी और आप लड़ाई और जिहाद को एक बराबर रखते हैं? ये श्री कृष्ण ने अर्जुन वो उसको आप जिहाद बोलेंगे तो आपका वो मतलब है वो। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस देश में जाकिर हुसैन से लेकर फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे हों, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हों, वहां झूठा एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ऋषि के नाम पर तुष्टीकरण ब्रिगेड काम पर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको बताता हूं तुष्टीकरण ब्रिगेड को आईना दिखाने वाला विश्लेषण क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद आप कह सकते हैं 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक यानी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। ये दो राष्ट्रपति जो थे वो मुस्लिम थे। ज्ञानी जैल सिंह जुलाई 1982 1982 से जुलाई 1987 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक। ये भी अल्पसंख्यक समुदाय के थे, सिख थे ज्ञानी जैल सिंह, मुसलमान थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह मई 2004 से मई 2014 के बीच में देश के प्रधानमंत्री रहे, ये भी अल्पसंख्यक समुदाय से थे। आज के युग की हम बात करें तो मौजूदा सरकार में स्मृति ईरानी जो कि सबसे कम मिनॉरिटी है इस देश के अंदर, उसकी वो कैबिनेट में है सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की। किरण रिजिजू कैबिनेट में है, हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट में है, जॉन बराला कैबिनेट के अंदर है, मंत्री हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इस सरकार में भी है कुछ नेताओं के लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ एक समुदाय है। ये बड़ा प्रश्न है। आप याद करिए क्या कह रही थी महबूबा मुफ्ती। देखिए हम सीए और एनआरसी ला रहे हैं, लेकिन इनके अपने राज्य के अंदर वहां पर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित करके भगा दिया गया। और तो और वहां का आज तक कोई भी मुख्यमंत्री हिंदू हुआ ही नहीं है, उसकी तकलीफ नहीं है इनको, लेकिन इनकी तकलीफें कुछ और हैं। संबित पात्रा बड़े दिनों बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका अभिनंदन है। सुब्राष्ट्रा मेरे साथ है, कलीमुल हाफिज हमारे साथ है, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, माजिद हैदरी हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। संबित पात्रा, इस देश को दिवाली से ठीक एक दिन पहले पता लगा, शिवराज पाटिल साहब ने बोला कि जो गीता का ज्ञान, गीता का सार अर्जुन को वासुदेव कृष्ण ने सिखाया था वो जिहाद था। और आज पता लग रहा है कि हमें यूनाइटेड किंगडम से सीखना चाहिए जो एक दूसरे पूर्व गृह मंत्री सिखा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, आपको और आपके तमाम व्यूअर्स और हमारे जो साथी बैठे हैं पैनल में, सबको पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने तो वो फहरिस्त, वो सूची दिखाई कि जिस प्रकार से माइनॉरिटीज़ जो थे वो इंडिया में बहुत अहम पोजीशंस में रहे हैं, मगर फिर भी रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए दोबारा मैं उस फहरिस्त को पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट, एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट, ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट, सैम मैनेकशॉ ये पारसी थे और फर्स्ट फील्ड मार्शल थे इंडिया के। जल कुटसेठ जी पारसी नेवी चीफ रहे हैं, अर्जन सिंह जी मार्शल रहे हैं आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के और ये सिख थे। जनरल जे सिंह आर्मी चीफ रहे हैं, जनरल बिक्रम सिंह आर्मी चीफ रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। सैम पिरोज बरूचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, पारसी हैं ये। केजी बालकृष्णन दलित सीजेआई रहे हैं। महेंद्र मल्होत्रा जी ये सीजेआई रहे हैं, ये जैन समाज से आते हैं। जेएस कहर सिख हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। रामनाथ कोविंद दलित और वो प्रेसिडेंट रहे हैं। और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत ही पिछड़े परिवार से आती हैं, ट्राइबल महिला है और देश की सर्वोच्च नागरिक है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के लिए। शशि थरूर को लग रहा है, चिदंबरम को लग रहा है कि भारत को सीखना चाहिए।
मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनके पास मुद्दों की कमी है, ये आ बैल मुझे मार वाली नीति है। ये इस प्रकार का बयान देते क्यों है सुबह को और शाम को इनके प्रवक्ता छुप क्यों जाते हैं, डिबेट्स में क्यों नहीं आते हैं? मैं ये इस नीति को समझ नहीं पा रहा हूं। जिस पार्टी की अध्यक्षा 19 वर्षों तक सोनिया गांधी, जो अंतोनियो माइनो के रूप में जिनका जन्म इटाली में हुआ और इटली में 22 वर्ष तक वो पली और बढ़ी, उसके बाद जब वो हिंदुस्तान आई उन्होंने हिंदुस्तान का पासपोर्ट भी गिव अप नहीं किया था, मतलब इटली का पासपोर्ट भी गिव अप नहीं किया था, उसके बावजूद वो हिंदुस्तान में सम्मान के साथ रही। 19 वर्षों तक वो अध्यक्षा रही और देश के लगभग सर्वोच्च पद तक, एक प्रॉक्सी सर्वोच्च पद तक सुपर पीएम के रूप में गई, देश को चलाया और अभी भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उस पार्टी के सदस्य यह सवाल उठा रहे हैं कि हम सम्मान देते हैं या नहीं माइनॉरिटीज को। दूसरी बात है, देखिए आपको एक समझना होगा कि ऋषि सुनक वो व्यक्ति हैं, आपने वो तस्वीर दिखाया जो कुछ दिन पहले अभी जब गौ वंदना कर रहे थे, गौ पूजा कर रहे थे, उस समय यही लिप्टर्स, यही लोग हंस रहे थे, ये आदमी ये गौ पूजा कर रहा है, ये कहां से बनेगा प्रधानमंत्री, ये कहां से बनेगा इनका राष्ट्राध्यक्ष, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। और जब राष्ट्राध्यक्ष बन गए तब बोल रहे हिंदुस्तान को सीखना होगा। आप बताइए अमीश जी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके केरल के युवा अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी से परमिशन लेने के बाद भरे चौराहे पे गौ माता का वध किया, गौ माता के सर को कलम किया, उसके खून को बहाया, मांस बना करके सबके सामने खाया। और कितना इनको डेमोक्रेसी चाहिए आप हिंदुस्तान में, आप मुझे बताइए। जी माजिद डेमोक्रेसी की आवश्यकता जी माजिद हैदरी, फिर मैं कलीमुल हाफिज साहब आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बड़े दिनों बाद ज्वाइन करें। माजिद हैदरी, कितनी फ्रीडम चाहिए, एक निर्धारित होना चाहिए। शशि थरूर ने कुछ देर पहले एक इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 को, जिन्होंने बोला है कि ऋषि सुनक पर के पीएम बनने पर ताली बजाने वाली बीजेपी क्या किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन को भारत के पीएम पद पे देख सकती है? देखिए अमीश भाई, आज क्योंकि माननीय संबित पात्रा जी काफी देर बाद मंच पे आए तो इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि डॉक्टर संबित पात्रा आए इस मंच पे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी ऋषि सुनक जी के प्रधानमंत्री बनने को देखते हैं। देखिए इतू सी माइनॉरिटी 1.5% हमारे हिंदू भाई रहते हैं यूके में और उन्हीं में से एक हमारा आज जो है वो वहां के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ऋषि सुनक जी भारत के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने, ना भारतीयों के लिए बने और फिरंगियों के लिए बने। लेकिन अब तुलना करना जरूरी बनता है, क्योंकि अभी जब संबित पात्रा जी ने इतने आंकड़े बताए, आपने आंकड़े बताए, तो मैं भी आपको बता दूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जंबो कैबिनेट है जिसमें 70 के करीब हमारे मिनिस्टर हैं, लेकिन उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। कर्नाटक की सरकार में 30 के करीब मिनिस्टर है, हमारी मुसलमानों की 0 रिप्रेजेंटेशन है। मध्य प्रदेश में 30 के करीब मिनिस्टर है, हमारी 0 रिप्रेजेंटेशन है। यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने हमें एक मिनिस्टर दिया है, जहां पे हमारी जनसंख्या 20% है। तो आंकड़ों की बात अब मैंने भी रख दी, लेकिन हमें एक बात आज समझ तो एक क्लैरिटी के लिए मैं बात कर लेता हूं। आप माजिद हैदरी, आप अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक में जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुसलमान, उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि संघियों से अच्छे फिरंगी हैं, कि उन्होंने आज फिर हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा दिया कि भाई धर्म से कुछ नहीं होता, धर्म का भेदभाव मत करो। अगर फिरंगियों के मुल्क में हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है तो इंशाल्लाह मेरे मुल्क में अगला प्रधानमंत्री मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, और वो हिजाब वाली महीना भी मुसलमान क्यों नहीं हो सकती। आपको उस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए, डॉक्टर संबित पात्रा साहब को क्यों होनी चाहिए। ये भी मेरे साथ आमीन कहें कि अल्लाह अगला प्रधानमंत्री मुसलमान हो इस देश का, क्या आपत्ति होनी चाहिए। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर का कोई सीएम हिंदू रहा है तो जानकारी दीजिए, या फिर मुसलमान के अलावा कोई रहा है, क्रिश्चियन रहा है, या फिर पारसी रहा है तो जानकारी दीजिए इस देश को। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर काफी लिबरल है, आप बड़े सेकुलर आदमी हैं। देखें आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को आप सारे पूरे बहुत बढ़िया भारत के साथ आप क्या तुलना कर रहे हैं। मुझे तुलना का मामला समझ नहीं आ रहा। आपने बोला मुस्लिम मेजॉरिटी है, तुलना का मामला तुलना ही नहीं हो सकती। 15% है माइनॉरिटी, कैसे होगी तुलना। ओके, अब एक एक करके बोलते हैं। देखिए मेरे डिबेट का एक रूल है, एक एक करके सब बोले, अपनी बात को रखे। संबित पात्रा, जम्मू कश्मीर की बात मत करिए, कश्मीर की तो बात मत करिए, वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। आज तो प्रभु के दर्शन हो गए इस मंच पे। देखिए चलिए तथास्तु, मगर अमीश भाई, हिपोक्रेसी एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसको कई बार डबल स्पीक भी कहते हैं, दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड हिंदी में कहा जाता है। मतलब आज हिपोक्रेसी भी सुइसाइड कर लेगी इनकी बातों को सुन करके।
बताइए, आपने इनसे पूछा जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू बन सकता है क्या? तो आप करिए ही मत जी जम्मू कश्मीर की बात, वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहां तो ये सब संभव ही नहीं, वहां तो ये डिबेट ही नहीं हो सकता है। बाकी देश की बात आप करिए। तो बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। अब इन्होंने बड़े ही आराम से कहा कि हिजाब वाली कोई महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है। ये मुझे तो समझ में नहीं आता है, खुद कोट टाई पहन के बैठ जाते हैं और महिला हिजाब और बुर्के में ही होनी चाहिए। ये क्यों? ये तो यहां पर सलवार कमीज पहन के बैठे नहीं है, ये तो कोट टाई पहन के बैठे हैं फिरंगी वाला। और महिला होनी चाहिए बुर्का वाली, बुर्के वाली या तो हिजाब वाली। आप इनसे पहले पूछिए ये कब सलवार कमीज पहन के आएंगे। जब ये सलवार कमीज पहन के आएंगे तभी मैं इनसे माइनॉरिटीज को कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कितना रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए डिस्कशन करूंगा। ये तो खुद फिरंगी बन के बैठा हुए है। शशि में व्यूअर्स आपको बता दूं, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। शशि थरूर ने बड़ी स्टेटमेंट दी है न्यूज 18 को। अगले 5 से 7 मिनट में हमारे पास वो स्टेटमेंट होगी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कांग्रेस के नेता ने। वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको कुछ मिनटों में बता पाऊंगा एग्जैक्ट क्या बोला है। बड़ी स्टेटमेंट दी है शशि थरूर ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने में। 30 सेकंड माजिद हैदरी, देन कलीमुल हाफिज। अमीश भाई आज मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरे भाई हैं, भारत के वासी हैं, संगी, मगर मुझे आज कहना पड़ रहा है कि संगियों से अच्छे फिरंगी हैं, क्योंकि आज उनने हमें वो पाठ पढ़ाया है जो हमें समझने की जरूरत है कि भाई प्रधानमंत्री चुनो, सरकार बनाओ, लेकिन धर्म के भेदभाव पे मत बनाओ, काबिलियत पे बनाओ। तो बताइए उसकी देखो उसमें कितनी इंटेलिजेंस है। फिरंगियों ने आपको कौन सा पाठ पढ़ा दिया है? टेल मी द पाठ बताइए क्या पढ़ाया है? व्हाट लेसन्स यू हैव लर्न? 1 2 3 व्यक्ति को 1.5% जो जिनकी जनसंख्या है मेरे हिंदू भाई यूके में, उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया। और हम यहाँ 15% वाले हैं जिनका एक भी जीरो रिप्रेजेंटेशन जम्मू कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री। अब्दुल कलाम कौन थे? कर्नाटक में जीरो रिप्रेजेंटेशन, मध्य प्रदेश में अब्दुल कलाम कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे? देखिए वो राष्ट्रपति थे। मुझे 2014 के बाद का बताइए। हामिद अंसारी साहब पे आपने कितनी डिबेट की, कितनी टोपी उछाली आपने? संबित पात्रा जी ने कितनी टोपी उछाली? अच्छा टोपी उछाली? टोपी उछाली? बिल्कुल उछाली। आपने किसकी टोपी नहीं उछाली? हामिद अंसारी साहब के खिलाफ आपने कितनी डिबेटें की? आपकी जुर्रत कैसी हुई फिर आपने वाइस प्रेसिडेंट पूर्व के खिलाफ डिबेटें की? क्यों नहीं करेंगे हामिद अंसारी? और अगर हामिद अंसारी ने कोई कंट्रोवर्शियल बात बोली है तो उस पर चर्चा जरूर होगी। भारत लोकतंत्र है, हामिद अंसारी मुसलमान है, इसलिए चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। कमाल है। संबित पात्रा लोकतंत्र है। ओके एक सेकंड सुराष्ट्र, मुझे पता है आप हाथ खड़ा कर रही है, कलीमुल हाफिज साहब भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड होल्ड ऑन मुसलमान क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है ओके। संबित पात्रा, अजान के लिए आपकी परमिशन, हलाल के लिए आपकी परमिशन, हिजाब के लिए आपकी परमिशन, एनआरसी नहीं सीए। भाई हमें करना क्या मुझे बताइए, मार्गदर्शन कराइए। आज मुझे परमिशन दीजिए बोलने के लिए प्लीज। अच्छा अब मुझे परमिशन है बोलने की अमीश भाई? थैंक यू। देखिए अमीश भाई, चलिए हम लोग तो बड़े बदमाश हैं, हम तो एंटी मुस्लिम हैं, हम तो फिरंगियों से भी गए गुजरे हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी और ये जो आम आदमी पार्टी, ये सब तो अच्छी पार्टियां हैं। आप किसने रोका है? अभी गुजरात का चुनाव आ रहा है, अभी हिमाचल प्रदेश के तो चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, 2024 में चुनाव होने वाले हैं भारत के अंदर लोकसभा के। भैया मैं तो गुलाम नबी आजाद साहब को तो आपने बेघर कर दिया, आपने तो निकाल ही दिया उनको अपनी पार्टी से ही। मैं तो कह रहा हूं अब ले दे के इमरान प्रतापगढ़ी बचे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। इमरान प्रतापगढ़ी को आप 2024 के पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दीजिए। हमने रोका है क्या? गुजरात में आप सीएम कैंडिडेट घोषित करिए ना किसी मुस्लिम भाई को, हमने रोका है। आप हिमाचल प्रदेश में भी घोषित करिए। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल करना चाहिए। इतना ट्वीट टाट करने से अच्छा है कि घोषणा ही कर देना। भारत तोड़ो यात्रा चली रही है, वो भारत तोड़ो यात्रा के बीच में राहुल गांधी घोषणा कर दे कि हम इमरान प्रतापगढ़ी को 2024 के पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करते हैं। हम क्या आपत्ति कर देंगे? हम रोक देंगे क्या उनसे? ठीक है ओके। मैं कलीमुल साहब का रुख करता हूं। कलीमुल साहब, जो चिदम्बरम ने बोला, जो शशि थरूर ने बोला और जो महबूबा मुफ्ती ने बोला, डू यू एग्री विद इट और यू डिसएग्री विद इट? नहीं, मेरे नेता ने क्या बोला मैं वो एग्री करता हूं। मेरे नेता ने बोला एक दिन हिंदुस्तान में हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, और ये इस पर हम स्टैंड करते हैं क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है, संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन ये जरूर है कि आज जो भारतीय मूल का एक जो भारतीय मूल का प्रधानमंत्री
ब्रिटिश में बना है, ब्रिटेन में बना है, उसके लिए मैं अपने पूरे देश को मुबारकबाद देता हूं और मुझे फख्र है कि वो हमारे देश से उनका लिंक है। अब आता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ज्यादा मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशी बना रहे हैं, तो उन पे एक सवालिया निशान जरूर लगता है कि आपने अपनी माइनॉरिटी को कैसे ट्रीट किया है। आप इसको तो जानते ही हैं, उनके पास लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है, राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ एक नॉमिनेटेड लिया है, कोई मिनिस्टर नहीं है। लेकिन इससे भी आगे चलिए, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जस्टिस नहीं है। उसके अलावा 59 मंत्रालयों में 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें क्लास 1+ लेवल का कोई एक मुस्लिम अफसर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी स्टेट सरकारें हैं, कहीं पे भी चुना हुआ इनका एमएलए मंत्री नहीं है, वो भी एक नॉमिनेटेड मंत्री बनाया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में, जहां की एक बड़ी आबादी है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी माइनॉरिटी को ट्रीट करती है, तो इसको आईना दिखाना जरूरी है कि अगर तुम ब्रिटेन की इस डिसीजन पे खुश हो रहे हो, जिस पे हम आपसे ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो आपको अपने गिरबान झांकना चाहिए। कलीमुल, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बीजेपी वालों को आईना दिखा दिया। आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने बीजेपी वालों को आईना दिखा दिया। मैं जानना चाह रहा हूं, क्या असद ओवैसी साहब ने दिवाली पर विश किया था? आईना दिखाना जरूरी है इनको। बिल्कुल, मैंने किया ट्वीट। नहीं, आपने नेता की बात कर रहा हूं। दिवाली मुबारक मैं आपके नेता की बात कर रहा हूं। आपके नेता ने दिवाली पर बधाई दी थी। मैं क्या हूं? मैं नेता नहीं हूं। एक सेकंड, आपके नेता ने दी थी। आपको मैं नेता नहीं हूं। अरे आप बिल्कुल नेता हैं। अभी आपने बोला मैं तो अपने नेता की बात करूंगा। आप नेता हैं, लेकिन मैं आपके भी नेता की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, क्या असद ओवैसी साहब ने आईना आप दिखा रहे हैं, क्या असद ओवैसी ने दिवाली की शुभकामनाएं दी थी? मैं दिवाली की राम राम नहीं कह रहा, दिवाली की शुभकामनाएं दी थी, हाँ या ना? अगर दी थी तो बता दीजिए हाँ, नहीं दी थी तो बता दीजिए ना, फिर आगे बढ़ाते कहानी। आप देखिए, वो एक ट्रू सेकुलर पर्सन है। वो दिवाली होली नहीं, चाहे वो क्रिसमस हो, कुछ भी हो, वो दिल से लोगों को मुबारकबाद देते दी थी कि नहीं दी थी? मैं दिल से नहीं कह रहा, ये भी हूं बाकायदा। अरे मैं भी आपको भेज देता हूं, उनका फोटो लग के मुबारकबाद छपी है हमारे यहाँ। उन्होंने ट्विटर पे दी थी बधाई की नहीं दी थी? फेसबुक पे दी थी बधाई नहीं दी थी? कोई बाइट आई थी कि नहीं आई थी? एक बात बताइए, जब उनकी मुबारकबाद, उनका फोटो लगकर हमारा पोस्टर जारी हुआ है, तो उन्हीं की मुबारकबाद है वो। और दूसरी बात सुनिए जरा, आप देखिए, आप जिसका मुझ पर रिएक्शन मांग रहे हैं कि मैं चिदंबरम पे रिएक्शन दूं, मैं और दूसरे नेताओं पे रिएक्शन दूं, तो रिएक्शन तो मैं अपने नेता पे दूंगा। ठीक है, मेरा नेता चाहता है कि भारत की प्रधानमंत्री सुब्राष्ट्रा, आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रही है, मेक योर पॉइंट। ये सेकुलरिज्म की एक नई परिभाषा है, जिसमें आज बहुत एक ही कौम की अगर हम बात करेंगे तो हम सेकुलर हैं, अगर हम ईसाई की बात करेंगे तो हम सेकुलर नहीं है, अगर हम पारसी की बात करेंगे तो सेकुलर नहीं है। नहीं, थोड़ा मतभेद है मेरा आपसे। मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है, ये वही 1920 के जिन्ना वाली बात है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। हाँ, ये है कि आज ये आवाजें लेजिटिमाइज हो रही हैं, और मुझे थोड़ी शिकायत भी है आमिश जी। ये जो एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि आपने उनको मंच दिया है, सीधे सीधे आकर के ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है भारतीय जनता पार्टी में, या किसी भी पार्टी में, या किसी भी सरकार में। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब देश ने, इन लोगों ने संविधान तो नहीं पढ़ा है, संविधान नहीं पढ़ा इसीलिए जम्मू कश्मीर पर बात करने में कतराते हैं, कश्मीर पर बात करने में कतराते हैं। तो इनसे मैं बहस करनी है, इनका लेवल भी नहीं है कि इनसे संवैधानिक मुद्दों पर बहस की जाए, सेक्युलरिज्म पर बहस की जाए। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो मैं जरूर सामने रखना चाहती हूँ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं जो यहाँ बैठ करके दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रही है लेडी, ये उनको तो पता है ना पीछे से कौन बोल रहा है। ये क्या मैं आपके समय बोली थी? कलीमुल हाफिज, गरम तवे पर पॉपकॉर्न की तरह मत उतरिए। अभी मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया, एक तथ्य नहीं रखा है मैंने अभी। नहीं, उस लेडी का डेजिग्नेशन लोगों को पता लग जाए कि ये कौन महान इन्हीं को बोलने दीजिए ना, आमिर जी, इन्हीं को बोलने दीजिए, क्योंकि इन लोगों को, इन नेताओं को रैलियों में बुलाया नहीं जाता, मंच मिलता नहीं है। इनको लगता है टेलीविजन पर है तो हम रैली ही संबोधित कर लें। तो आप बकिए, क्योंकि मुझे कोई बोलने का इच्छा नहीं। अमित जी, आपने यहाँ पे इसे रैली में भेजिए इस लेडी को, ये लेडी में रैली में जाए, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रख रही है। अभी आप वकालत कर रहे थे हिजाबर को प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। ये पूरे स्क्रीन पे, आज स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 डब्बे हैं, 6 में से एक रिप्रेजेंटेटिव महिलाओं का, और ये बात करते हैं कि हिजाब वाली महिलाओं को बोलने देंगे। ये
बकिए आप लोगों को हिम्मत नहीं है सुनने की, इसलिए मैं तथ्य से बात ही नहीं, आप लोगों से इसीलिए बात ही नहीं बकवा रहे हैं। इनका मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आर पार, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, प्राइम टाइम का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम, चाहे वो टेलीविजन रेटिंग्स हो, चाहे वो डिजिटल मीडियम हो। लेकिन इस समय हमारे पास एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है व्यूअर्स, उसका हम रुझान कर सकते हैं, उसका हम रुख कर सकते हैं, और वो खबर है शशि थरूर के बारे में। शशि थरूर का एक और ताजा बयान आया है, और इस बार उन्होंने मेरा बीजेपी से सीधा सवाल है, और मुस्लिम ईसाई पीएम को क्या वो देख सकते हैं, ये बीजेपी से सवाल पूछा है। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बीजेपी क्या किसी मुस्लिम और ईसाई को पीएम स्वीकारेगी? ये शशि थरूर का अभी का बयान है, उन्होंने चंद मिनट पहले न्यूज 18 को यह बयान दिया है। उस बाइट की क्लिपिंग में मैं प्ले कर सकता हूं, और उसके बाद संबित पात्रा का रिएक्शन दिखाइए। संबित पात्रा को एक विंडो में दिखाइए, दूसरी विंडो में शशि थरूर की स्टेटमेंट दिखाइए। बड़ी खबर है, लेट्स प्ले दैट बाइट। तो क्या अगर हमारे देश में आज एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या भाजपा इसको स्वीकार करेंगे? तो यही है जो ऋषि सुनक के लिए वो ताली बजाने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्या करेंगे हमारे देश में, यही भी सोचने की बात है। शशि थरूर की बड़ी स्टेटमेंट में डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, आपका फर्स्ट रिएक्शन? ये एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, क्या बीजेपी किसी मुसलमान या किसी क्रिश्चियन को पीएम देख सकती है? देखिए अमीश जी, अभी सुब्राष्ट्रा जी संविधान के विषय में बात कर रही थी और बिल्कुल सही कह रही थी। वैसे उनको और मौका मिलना चाहिए अपने विषय को रखने के लिए, और मैं आशा करता हूं आप देंगे भी। मगर सुब्राष्ट्रा जी ने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है प्रधानमंत्री बनाने का, ये बीजेपी नहीं बनाती। एक संविधान की प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, मैंने तो अभी आपको कहा, आप इमरान प्रतापगढ़ी को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित करिए 24 के लिए। अगर जीत होगी, हम कौन है देखने वाले या नहीं देखने वाले? अगर जनता बनाती है, जनता जनार्दन है, जनता चुनेगी, जी। तो हम कौन है? हु आर वी? क्या हम रोक सकते हैं? मैं तो शशि थरूर जी से पूछूंगा कि आप में हिम्मत क्यों नहीं है? आप इमरान प्रतापगढ़ी को 2024 के पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शशि थरूर जो तो प्लान का हिस्सा है, तो बताइए ना, शर्मा के घर में क्यों बैठे हैं? वो आने वाले दिनों में कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, कोई विपक्षी पार्टी आगे रख दे। शादाब चौहान, आप भी बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, किसने आपको रोका है? आपकी पार्टी आपको आगे कर दे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। बिल्कुल, भारत के संविधान में हर व्यक्ति को आजादी है, लेकिन एक मानसिकता है जो 75 साल हो गए, ना तो उन्होंने आज तक दलित हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। और छोड़िए सर, आज तक कोई भी क्षत्रिय प्रधानमंत्री कार्यकाल नहीं पूरा करने दिए ये लोग। एक वर्ग विशेष के लोग कब्जा करके बैठे, ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में। अगर हिजाब पहनी हुई बहन प्रधानमंत्री बनती है तो संबित भाई को परेशानी क्यों हो रही है? महिला हिजाब वाली चाहिए, प्रक्रिया के महिला आपको हिजाब वाली चाहिए नहीं? क्या परेशानी है अगर हिजाब पहनी हमारी बहन प्रधानमंत्री बनेगी? क्या परेशानी है अगर जो मौजूदा पाकिस्तान है, गुजरावाला यानी एशियाई मूल का हमारा भाई वहां जाकर के प्रधानमंत्री बनता? में गर्व है। तो क्या समस्या है कि भारत का प्रधानमंत्री, मैं जानता हूं कि अगर सुनिए 10 सेकंड दीजिए मुझे। अच्छा, गर्व करिए, अगर सोचिए, मेरी बात बताइए, अगर रूलिंग पार्टी का कोई नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए गीता की शपथ ले लेता, तो आप तो बोलते थे सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया है। बनेगा, ये कितना भी कोशिश कर लें कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, सुब्राष्ट्रा 50 सेकंड, सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट। आमिश जी, मैं उम्मीद करती हूं कि अब पीछे से कोई नहीं बोलेगा। जब प्रश्न पूछा गया कश्मीर के बारे में, तो कह दिया गया कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, यहां पर यह प्रश्न आपने कैसे पूछ लिया? इसी सिरे से मैं आगे बात बढ़ाती हूं
जिस देश में मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कहीं कहीं ये 45% पे बैठे हैं, कहीं कहीं पे ये 2% पे बैठे हैं, तो ये बहस तब हो पाएगी जब हम पूरे डेमोग्राफी को डिस्कस करने के लिए का मादा रखते हो, तब इस सेक्युलरिज्म पे बात हो पाएगी। और मेरे संविधान में, मेरे भारत प्रेम है, भारत में मेरे लोकतंत्र में किसी भी मुसलमान को चुनाव लड़ने की आजादी है। मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि मुझे ना दिक्कत हो रही है। मुसलमानों से किसी को सुभराष्ट्र ने एक बार भी नहीं बोला मुसलमानों से नफरत है। और अपनी बात रखिए सुभराष्ट्र आप। मैं तो कह रही हूं जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वहां से 5 मुसलमान खड़े हो जाओ और जीत कर दिखा दें, जीत के दिखाएं। किसने मना किया? किसी ने मना किया क्या कि आप कहां से चुनाव लड़ते हैं, कहां से नहीं लड़ते हैं? एआईएमआईएम क्यों देती है? हिंदुओं को मत दे, एक भी वोट ना दे, एक भी टिकट ना दे। अगर इन लोगों को यही करना है तो मैं कान खोल करके सुन लें। ये जो भी बैठ करके मुसलमानों के पैरोकार बने हुए वो जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। हमारे देश की कैबिनेट में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो सकता। इस देश ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, महात्मा गांधी ने लड़ाइयां लड़ी हैं। खबरदार जो किसी ने हमारे संविधान के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की। ये किस तरीके की बहस और किस तरीके का तर्क हम बर्दाश्त कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि सरकारें हम चुनकर भेजें, जनता चुन करके भेजे, और सरकार बनाने के बाद माइनॉरिटीज या जो भी कोई हो वो 5 तथाकथित लोग डिसाइड करेंगे कि वो सरकार सेक्युलर है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लोकतंत्र की परिभाषा बदलनी है तो आपने किया, आपने कश्मीर में किया, आपने जमहूरियत खत्म कर दी वहां पर, और हम क्यों नहीं बात करेंगे कश्मीर पे? ओके कश्मीरी पंडित को बुला करके देंगे सीट। और शशि थरूर जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, मैं शशि थरूर को भी मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ, अंग्रेजी ज्यादा समझ में आती है। माजिद हैदरी चैलेंज शशि थरूर that the next time you have an election, you pass on your ticket to a minority from your particular area and then talk about secularism. You have had enough of elitist education. Okay, you made your point. माजिद हैदरी देखिए देवी जी शांत हो जाएं। माजिद हैदरी देवी जी शांत हो जाएं। सुनिए, देखिए देवी जी शांत हो जाएं। देखिए माजिद हैदरी, मुझसे इस तरीके से बात मत कीजिए। खबरदार, मैं आपके घर की बुरखा वाली महिला नहीं हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि मुझे शांत रहना है। तमीज से बात करना सीखिए। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, मुझे तमीज मत सिखाइए माजिद हैदरी। लाइन मत क्रॉस कीजिए मेरे साथ। देखिए देवी जी आप कृपया शांत हो जाएं। देखिए पूरा राष्ट्र क्या विश्व के लोग देख रहे हैं आप कैसे लड़ रही हैं। एक माइनॉरिटी के व्यक्ति से आप कैसे लड़ रही हैं। जलाने की बात बोली है, सड़कों पर आपके खिलाफ आंदोलन होने चाहिए, युवाओं को देखना नहीं चाहिए। आपने ऐसी बात बोली। माजिद हैदरी को 40 सेकंड दीजिए ना सुभराष्ट्र। यू मेड योर पॉइंट सुभराष्ट्र जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके माजिद हैदरी, मैं क्या बोलने दूं इनको? ये जहर उगल रही है। इनको क्या बोलने की आप क्या बोल रहे हैं आमिर जी? इनको क्या बोलने दिया जाए? 40 सेकंड उनको मिलने का। हमें इस देश में बात करने की बात के लिए कौन परमिशन देने की बात कर रहा है? नहीं माजिद हैदरी, आपने बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल संविधान की बात कही। हिजाब के लिए परमिशन चाहिए, हिजाब के लिए परमिशन नहीं चाहिए भाई साहब। हिजाब चाहिए ना, हमारा जो उच्चतम न्यायालय में जो केस पहुंचा वो क्यों पहुंचा? देखिए देवी जी, अगर आपने महिलाओं के अधिकार की बात करनी है, देश का माहौल भड़का रहे हैं। आपने एक और बात कही, आपने कहा देवी जी आप एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को बात नहीं करने दे रही। प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कह रही हूँ माजिद हैदरी, आप आ जाइए ना, आप काशी से चुनाव लड़ लीजिए। अमीश भाई, क्या माइनॉरिटीज को बात करने का मौका मिलेगा? इसमें माइनॉरिटी की क्या बात है? इसमें माइनॉरिटी की क्या बात है? आप ये बहस चल रही है। नहीं मिलेगा यहाँ पे माइनॉरिटी। यहाँ माइनॉरिटी मैं हूँ। देखिए अमीश जी, हमारे संस्कार हैं, हमारे संस्कार हैं। हम महिलाओं के ऊपर नहीं बोलते, हमारे संस्कार हैं। ये बोलती जाए जब तक ये चुप नहीं करेंगे मैं नहीं बोलूंगा। भाई हम संस्कारी लोग हैं, महिलाओं से ऐसे लड़ते नहीं प्लीज। सबसे ज्यादा मैं समय लूंगी अब, और अब पूछती हूँ, अब देखती हूँ कि मुझे कौन नहीं बोलने देता। आपने जेरीमैंडरिंग की बात की थी ना, कैबिनेट में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करती हूं। जितना समय पुरुषों को मिले उसके प्रोपोर्शनेट मुझे समय मिले। 50 मिनट की डिबेट है ना, तो अगर 5-5 मिनट सबको मिल रहा है तो उस हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा समय मिलना चाहिए। दीजिए कीजिए ना। मुझे लगता है कि छोड़िए, एक करके संबित पात्रा भी कुछ बोलना चाहते हैं, कलीमुल हाफिज भी कुछ बोलना चाहते हैं। एक सेकंड, मेरे यहाँ मुसलमान महिलाएं सीधा पल्ला लेकर के सर पर आंचल रख करके मस्तियां गाती हुई चलती है। आप उस महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बात कीजिए, हिजाब की बात मत कीजिए, बुरखा की बात मत कीजिए। 30 सेकंड ठीक है, ओके सुभराष्ट्र, यू मेड योर पॉइंट। सुभराष्ट्र, मैं हिजाब और बुरखे वाली महिला नहीं हूं कि कोई पुरुष ऐसे कर दे और मैं चुप हो जाऊं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट सुभराष्ट्र। हद में रहकर बात कीजिए, हद में रहकर बॉडी लैंग्वेज। ओके माजिद हैदरी,
40 सेकंड माजी जाती 35 से 40 देखिए सेकंड। देखिए अमीश भाई, देवी जी ने बहुत अच्छी बात की, संविधान की बात की। संविधान देश का ये कहीं नहीं कहता कि इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता, लेकिन कैसी अजीब बात है कि आज तक इस देश में कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं हुआ, कोई आर्मी चीफ मुसलमान नहीं हुआ। हमारे पिछले 8 वर्षों का क्या हाल है वो तो आप जानते हैं। हलाल बैन, हिजाब बैन, अजान बैन और कौन कौन से बैन होंगे वो आप जानेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं देवी जी को, अगर ये महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है ना, तो आरएसएस को बताएं कि अगले मुखिया महिला होगी। इनको चुनौती देता हूं, आज इस मंच पे बोल दें। अरे आरएसएस ने तो कभी महिलाओं को नारी शक्ति की तरफ बढ़ने ही नहीं दिया। बता दें आज डिमांड करते हैं अगली मुखिया नारी होगी। मैं जवाब ले लेता हूं। क्या जवाब देंगी? इनके पास आज बोलती बंद कर दी मैंने 40 सेकंड में। देवी जी अब आप शुरू हो जाए। बात को रखा किसी ने किसी की बोलती बंद। आरएसएस और राष्ट्र सेविका समिति। ओके, एक सेकंड सुब्राष्ट्रा, लेट संबित पात्रा कम एंड रिस्पॉन्ड। ओके संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मैं आपको मूल बहस समझाता हूं कि दरअसल ये बहसें क्यों होती है। ये जो एक टर्म है ना इस्लामोफोबिया, ये कुछ लिप्टार्ड्स होते हैं, ये जो लिबरल कहे जाने वाले लोग होते हैं, इनको हर जगह में उस वर्ड को लेके आना है। मगर साउथ अफ्रीका के किसी जंगल में एक दंपत्ति रहते हो और गलती से अगर दाल में नमक कम हो जाए तो इस्लामोफोबिया हो गया है। अगर पैसिफिक ओशन में कहीं बवंडर आ गया तो वह उसके अंदर भी ये इस्लामोफोबिया ढूंढ लेते हैं। यही लोग ऋषि सुनक के खिलाफ क्या क्या नहीं कह रहे थे, और इनका दिल है बिल्कुल है। इसमें क्यों बोल रहे? संबित नहीं बोले ना। ये क्या हो? ये संबित ऑन स्क्रीन, देन कलीमुल हाफिज। ओके, जिसको पीछे मैं नाम बोलूंगा वही बोले। संबित फर्स्ट यू, देन कलीमुल हाफिज। देखिए अमीश भाई, मुझे तो लग रही है तीनों हमारे जो भाई, मेरे भाई ये तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पर, तीनों भाई बहुत परेशान हैं। एक दिया जला रहे ऋषि सुनक, गौ माता की पूजा कर रहे हैं, तिलक लगाए हुए हैं, राम राम का चोल वो पहना हुआ है पटका। आप सोचो इनके दिल पे जहर, सांप रेंग रहा है, सांप। अब बोल कुछ नहीं पा रहे हैं कि क्या, क्यों ये क्यों दीपावली मना रहे हैं, ये क्यों तिलक लगाया। ऋषि सुनक को बोल के यहाँ कुछ होगा नहीं, कुछ भी होना है मोदी जी तुम ऐसे, मोदी जी तुम वैसे, ये संघ ऐसे, ये बीजेपी। अब गुस्सा आप समझिए क्यों है। कल ऋषि सुनक दिया लगा रहे, अरे ये तो दिया भी लगा रहा है, टीका, अरे तो टीका लगा के आ गया, अब क्या होगा हमारा। अरे राम राम लिखा हुआ है, गौ माता की पूजा, प्राण आधा इन लोगों का छटपटा, प्राण हरण हो रहा है मन के अंदर। मेरे तीनों भाइयों को बख्श दीजिए, दिवाली का पावन पर्व है, आराम से तीनों बैठे, अब काहे को परेशान हो रहे हैं। ये सैडिस्टिक नेचर है इनका। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में इंडिया के खिलाफ कुछ लिखा जाएगा तो ये ताता थैया नाचेंगे। अगर न्यूयॉर्क वो कौन सा टाइम्स या क्या, कौन सा टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ लिखा जाएगा तो 4 चांद लग जाते हैं इनके चेहरे पर। सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा तो इनका मातम मनना शुरू हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान से जीत जाता है और अमित शाह जी ट्वीट कर देते हैं तो इनका मातम मन जाता है। मतलब ये इंडिया का कुछ भी अच्छा हो तो ये परमानेंट रुदाली ग्रुप मातम बनाने के लिए तैयार है। मैं तो रुदालियों को कहता हूं, भैया इतना रोना भी ठीक नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा सांस भी ले लीजिए। नॉन स्टॉप रोना धोना इनका चलता रहता है। कलीमुल हाफिज, क्या सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है आप लोगों को, जो बात डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं? और इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी भारत के कल्चर के लिए, भारत के कल्चर के लिए, भारत की संस्कृति के लिए कुछ बेहतर होता है, उसमें आप अपने दुख का कारण ढूंढ लेते हैं, ऐसा क्यों? दिवाली का पावन पर्व है, ये तो बहुत ऐसा पर्व होता है जिसके अंदर इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बेसिकली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है, आप दुख का कारण क्यों ढूंढ लेते हैं हर खुशी के अंदर? नहीं, असल में मैं इसलिए ढूंढ लेता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बलात्कारियों को संस्कृति वाला बताता है, संस्कारी बताता है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारी, उसकी फैमिली के हत्यारों को छोड़ देती है, और फिर प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार और मैं संबित पात्रा साहब ये चुप हो जाते हैं, तो अब इनकी रुदाली कहां चली जाती है? ये जो जुल्म सरेआम कर रहे हैं मुसलमानों पर और अल्पसंख्यकों पर, और बाकायदा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में इनकी छवि, आरएसएस की छवि बाकायदा अल्पसंख्यक विरोध की बन चुकी है। इसीलिए पूरी दुनिया से ये खबर आ रही है कि जब एक अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी ग्रेट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया से खबर नहीं आ रही, क्यों नहीं? आप ही लोग बोल रहे हो, क्यों नहीं इज्जत देते?
तुम्हें गिरबान में झांकना चाहिए और अल्पसंख्यकों को इज्जत देनी चाहिए, मौका देना अच्छा, चाहिए। ये बताइए, सब तरफ से ये स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक नहीं है, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक नहीं है, हरदीप सिंह पुरी अल्पसंख्यक नहीं है, जॉन बराला अल्पसंख्यक नहीं है, ये लोग अल्पसंख्यक नहीं है क्या? नहीं तो मुसलमान 15% कहां जाएंगे? उन्हें जमुना में तो फेंकाएंगे। प्रॉब्लम आप, मेरा तो वही कह रहा हूं ना आपको, आप अल्पसंख्यक का नाम ही इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। ओके, पॉइंट ये है। अच्छा, अभी आप सेकुलरिज्म की कहानी बता रहे थे, लेकिन ओवैसी साहब ने दिवाली पर विश नहीं करा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सेकुलर है जी। संबित पात्रा नहीं, अमीश देवगन जी, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? किसने मना करा? हिस्सेदारी नहीं चाहिए उसे, 15% हिस्सेदारी। ओके, नहीं दोगे तो क्या आप सेकुलर कहलाओगे? अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति नहीं बने क्या? फखरुद्दीन अली अहमद नहीं बने क्या? जाकिर हुसैन नहीं बने क्या? हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने क्या? तो वो सेरेमोनियल पोस्ट भी छीन ली। अच्छा, सेरेमोनियल, आपने सेरेमोनियल पोस्ट भी छीन ली। ओके, संबित पात्रा, लेट संबित पात्रा ने सब कुछ छीन लिया और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर देता हूं जी, ठीक है, मैं उत्तर देता हूं। देखिए अमीश भाई, आप अब समझिए, मसलन अगर ये जो हैदरी साहब बैठे हैं कोट टाई पहन के, कल को वो चुनाव लड़े लोकसभा का, कहीं से भी लड़े, जम्मू कश्मीर से लड़े, कन्याकुमारी से लड़े, बनारस से लड़े, मथुरा से लड़े, विशाखापट्टनम से लड़े, आप रोक देंगे? मैं रोक दूंगा? कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। करीमुद्दीन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कल को लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कोई रोक देगा इनको चुनाव लड़ने से? या शहाबुद्दीन भाई बैठे हुए हैं, शोएब भाई बैठे हुए हैं, पार्टी के, अगर वो लड़े ना, सदाब भाई, सॉरी मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, सदाब भाई बैठे हुए पीस पार्टी के, अगर ये लड़ेंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हिंदुस्तान के, आप रोक लेंगे? मैं रोक लूंगा? मोदी जी मना कर देंगे? अरे चुनाव तो लड़िए, चुनाव जीत के आइए, तो 15% क्यों कर रहे हैं? जीतना तो पड़ेगा ना। ये लड़े थे होगा नहीं तो बताइए, पार्टी तो चुनाव लड़ी थी, यूपी के अंदर आप लोग चुनाव लड़े थे, क्या आपका क्या नतीजा आया है? ओहो, अब टिकट हम अब आया, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। भारतीय जनता पार्टी एक टिकट चाहिए तो संघी टिकट चाहिए। वाह 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 वाह, टिकट इनको चाहिए कलीमुल हाफिज ने बोला, संघ वाली, और हम फिरंग से भी बेकार, मतलब हम अभी फिरंगी से भी बेकार थे, और इनको बीजेपी से चाहिए तो संघी वाली टिकट चाहिए। ये तो कमाल हो गया। क्यों नहीं, आपको क्यों चाहिए भैया? आपको क्यों? बीजेपी वाली टिकट क्यों चाहिए? आपके यहाँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। हम तो सबसे बेकार है। राष्ट्रीय मंच का दरी बिछाने के लिए रखा है। सुनिए ना मेरी नहीं, आपने अपना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ताली बजाने के लिए रखा है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मेरी बात बीजेपी का हिस्सा नहीं है भाई। मंच को आपने दरी बिछाने के लिए रखा है, ताली बजाने के लिए। देखिए उन्हें भेजोगे आप? सर एक सेकंड, आपने बोला, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम समाज के बारे में, आपने मंच के बारे में बोला, मैंने सुन लिया, उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए मेरे भाई। मतलब यहां देखिए, 3 भाई बैठे हैं, तीनों को टिकट किसकी चाहिए? बीजेपी की चाहिए। बोल रहे आप हमें टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? और यहां अभी बीजेपी को पानी पी के गाली दे रहे थे। तो इन्होंने पीस पार्टी बना रखी है, आप उससे लड़िए ना। और आपने तो ऑल इंडिया क्या ABCD कोई पार्टी बना रखी है ना, AI के क्या है उसका नाम में भूल गया, कुछ ऐसा ही है कुछ, AIPPM, हाँ वही वाली, वो बना तो रखी है सारी अल्फाबेट में लगा करके, सारी अल्फाबेट लगा करके। अरे भैया, आपने सारे अल्फाबेट लगा के पार्टी बना रखी है, उससे क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको RSS से क्यों लड़ना है? आपको RSS से क्यों लड़ना है? ये जो सारी पार्टी आपने बना रखी है, ये क्या करेगी? मुझे नहीं लड़ना, मैं तो, अरे उदित राज जी भी आ गए हैं। पार्टी का जो मुस्लिम सेक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे छोड़िए, अरे रुक जाइए, अरे छोड़िए, हमारी लड़ाई बंद करिए। महाप्रभु उदित राज जी भी आ गए हैं, अब उनकी भी बात सुनेंगे। मैं बीच में थोड़ा देखा विंडो में, मेरे मित्र आए हैं, उदित राज जी, भाई उदित राज जी प्रकट हुए थे थोड़ी देर के लिए। उदित राज जी, हाँ, ये शशि थरूर ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है न्यूज 18 को, और उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी में दम है तो वो किसी मुसलमान या क्रिश्चियन को प्रधानमंत्री क्या सहन करेगी? देखिए, बीजेपी का अस्तित्व ही है मुस्लिम और ईसाई के विरोध। अगर जिस दिन मुस्लिम ईसाई का विरोध बंद कर देंगे, बीजेपी को वोट मिलना ही बंद कर दें। बीजेपी तो इमोशनल कार्ड मुसलमान अब जंतर मंतर पर, क्या आपको भी लगता है ऋषि सुनक का बगल पर, जी सर, आपको भी लगता है ऋषि सुनक वाले एपिसोड में भारत को सीखना चाहिए यूके से? आपको ऐसा लग रहा है?
अगर आप बोलने देंगे तो बोलूंगा। मैं बोले, आप ही से सवाल पता लगा कि आप ना बोलने दे तो मैं क्या करूंगा। आप ही से सवाल पूछा। देखिए ऐसा है कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर सोनिया गांधी जी बनती हैं तो इनकी नेता सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सिर मुड़वा लूंगी, राजनीति छोड़ दूंगी, सूखे चने खाऊंगी। शरद पवार ने क्या कहा था? विदेशी मुल्क। उसके बाद 2004 में और संजय जायसवाल जी इनके मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उन्होंने कहा कि विदेशी महिला के पेट से जन्मा हुआ आदमी कभी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता है। तो ये संजय जायसवाल जी का भी ट्वीट है। तो ऐसे में जो ऋषि सुनक जी बने हुए हैं पीएम, हमारा पूरे भारत के सभी लोगों का खुश है और सभी लोगों का अधिकार है उनके बारे में बातचीत करना, लेकिन एक इनका कौन सा अधिकार बनता है? ठीक। ये तो अगर वो इनके हिसाब से तो इंग्लैंड में वो तो फॉरेन ओरिजिन के हुए हैं, जबकि ऋषि जवाब संबित पात्रा का जवाब जरूरी है। फॉरेन ओरिजिन ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आपने 2 मिनट अपनी बात को रखा। संबित पात्रा जवाब, आपको एक रिप्लाई संबित पात्रा टू उदित राज। तो इनका तो मॉरल राइट बनता है। आपका कोई मॉरल राइट नहीं बनता है उस देश में। ठीक है। ओह, राइट ही नहीं है हमारे पास। अब बोलने का राइट बनता है ना अमीश भाई। थैंक यू अमीश भाई। पहले तो ये उदित राज जी मेरे सीनियर हैं, मैं तो इनको बहुत बड़ा भाई मानता हूँ, अच्छा भी मानता हूँ। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमने, एक ट्राइबल महिला बहुत कष्ट सह के वो बनी राष्ट्रपति देश की, हर एक्सेलेंसी, तो इन्होंने बोला ऐसा नसीब किसी का, ये नसीब किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसी चाटुकार राष्ट्रपति कहीं नहीं होनी चाहिए किसी देश के भाग्य में। ऐसी महिला, एक महिला जो माइनॉरिटी की माइनॉरिटी है, हमारी उड़ीसा की है, मतलब क्या कष्ट नहीं सहा है। मैं तो बीच में नहीं बोला था, बीच में अमीश भाई, मैं तो बीच में नहीं बोला था। तो चमचा तो और गंदा शब्द है, तो चमचा तो और गंदा शब्द है। मैंने चाटुकार बोला, आपने चमचा बोला। अरे अमीश भाई, बेकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं अपना। शांति से सुन लीजिए अमीश भाई, जरा इनका साउंड कम रखिए ताकि मैं कंप्लीट कर लूं। सुनिए ना, उदित राज माफी भी मांगना चाहते हैं, उस विषय पर माफी भी मांगना चाहते हैं। शब्द कैसे वापस, नहीं, मुझे देखना है आज, मुझे देखना है शब्द वापस कैसे होता है। दिखाइए जरा, आप शब्द कैसे वापस लेंगे जाने के बाद। ये जो डेमोन्स्ट्रेट करिए कैसे, नहीं मुझे डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, ये शब्द वापस कैसे होता है। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए कि आपने शब्द कैसे वापस लिया। नहीं उदिता जी मेरे बोलने के बाद वापस लेके दिखाएंगे। अभी मैं कंप्लीट कर लूं। आपने एक ट्राइबल महिला को कहा कि ये दुर्भाग्य है। अरे रुक तो जाइए सर, रुक तो जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं। अमीश भाई थोड़ा इनके ये मत बोलिए उदित राज जी, ये मत बोल रहे थे। बेटी बचाओ बेटी पटाओ मत बोलिए बार-बार, मेरा निवेदन है। करिए, मैं कंप्लीट करूं। क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए अमीश भाई, एक ट्राइबल राष्ट्रपति बनी तो इनके अधीर रंजन चौधरी जी ने उनको राष्ट्रपत्नी कहा। जी। और उदित राज जी ने कहा कि ऐसा दुर्भाग्य, एक चमचा कहा और कहा कि ऐसा दुर्भाग्य किसी देश का ना आए। ये लोग यहाँ पर प्रवचन देने आए हैं, ये लोग यहाँ पर। और 2004 की बात कर रहे थे कि 2004 में बीजेपी कितनी खराब है, और उसके बाद 2014 में हमारे ही सांसद बने थे। इतने खराब थे हम 2004 में, तो 10 वर्ष के बाद ये क्यों 2014 में आके बीजेपी से सांसद बने? आप तो एक ही बार सांसद बने, वो भी बीजेपी की कृपा से। था ना, वो भी बीजेपी की कृपा से बने ना सांसद। बीजेपी टिकट ना देती तो कैसे बन पाते सांसद? अरे हमारे बड़े भाई हैं, हमने भी तो माइनॉरिटी को आगे बढ़ाया, इनको हमने आगे बढ़ाया। बीजेपी मेरे, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये माइनॉरिटी में है खुद, और हम इनका सम्मान करते थे, इसलिए हमने इनको सांसद बनाया। बताइए, आपको धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं? अभी आप बोल रहे हैं सुनक जी। बीजेपी को सत्ता में मैं लाया, दलित हमारे वजह से आए, मेरा यह और एक भी मेरा बायोडाटा देख लीजिए। अरे मैं तो तभी आप सत्ता में बीजेपी को लेके आए अमीश भाई, ये तो कमाल। अरे पर उदित राज जी, आप इतने ताकतवर थे तो 2019 में आप कांग्रेस के साथ चले गए, तब क्यों नहीं कांग्रेस सत्ता में आई? आप तथ्य को मरोड़िए नहीं, अगर तथ्य को मरोड़ेंगे बाद में अमीर देव, अरे हम कहां से मरोड़ देंगे तथ्य को? हो जाती बात, इसलिए मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि आप बोल के निकल जाएंगे। नहीं, तथ्य कोई गमछा है जो उसको मरोड़ देंगे? तथ्य बिल्कुल ठीक बोले हैं हम
आपने यही हो रहा राष्ट्रपति है। जी के लिए अपशब्द कहे, आपने देखिए, राष्ट्रपति मैडम के लिए कहा कि देखिए, वो ऐसा दुर्भाग्य है कि किसी देश को ना राष्ट्रपति मिले। मैं आपने अभी आपको खुद कहा कि बता रहा आपने हूं राष्ट्रपति कि को आप- चमचा कहा, फिर बोला कि आपने शब्द वापस ले लिया। अभी आप डेमोन्स्ट्रेट करिए शब्द वापस कैसे लेते हैं। ऋषि सुनक जो पीएम बन रहे हैं, आपने 2004 में ही कहा था कि विदेशी मूल का बन नहीं सकता। आप ही का नेता एक शरद राव पवार ने क्या कहा था? कहते हैं कि आप ही के नेता ये कहते हैं कि विदेशी मूल के पेट से जन्मा हुआ बच्चा भी देश प्रेमी नहीं हो सकता। जी आपने अपने विषय को रखा। उदित राज जी, समय मेरे पास कम है। उदित राज जी, समय मेरे पास कम है, आपने अपने विषय को रखा। एक सेकंड में बताइए ना भाई, आप सुनक, आपको क्या मॉरल राइट है कि ऋषि सुनक को आप? कोई मॉरल राइट नहीं है। ओके आपने अपनी बात को रखा। संबित पात्रा 20 सेकंड संभालिए। देन शादाब चौहान जी। अरे ये कांग्रेस पार्टी का पूरा कृषि उजड़ा पड़ा है और ये ऋषि करके हम लोग सबको परेशान करने में लगे हुए हैं। जी अरे माजिद हैदरी आपकी आवश्यकता है माजिद हैदरी यात्रा में। माजिद हैदरी देखिए अमीश भाई, मैं एक चीज संबित पात्रा जी को बता दूं कि ऋषि सुनक साहब को हिंदू होने की वजह से या गौ माता की पूजा करने की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन ये इसलिए खुश है क्योंकि हिंदू बना है। तो अगर ये खुश है, मैं मुसलमान के प्रधानमंत्री होने पे खुश ना हो, और जब वो मेरे देश का बने, ये तो फिरंगी हिंदू के वहां फिरंगियों के प्रधानमंत्री होने पे खुश हैं। मेरे देश में अगर मुसलमान बनेगा, मैं क्यों नहीं खुश होगा? ये तो बट नेचुरल है। आप खुश हैं तो मैं भी वैसे ही खुश होगा। तो आप मेरी खुशी में रंग में भंग क्यों मिलाना चाहते हैं? आप बोल दीजिए कि इंशाल्लाह इस देश का अगला प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। सुब्राष्ट्रा जी, इसमें इतना विरोधाभास है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर जितना ज्यादा खुशी की लहर लेफ्ट और लिबरल, जो अपने आप को लेफ्ट कहते हैं और लिबरल कहते हैं, उसमें है, उससे ज्यादा खुशी किसी में नहीं है, क्योंकि ज्ञान वहीं से मिल रहा है उनको। तो जो कह रहे थे कि मुसलमान के होने के बाद मैं भारत के प्रधानमंत्री को मुसलमान होते हुए देखना चाहता हूं, मैं कहती हूं लोकतंत्र के अखाड़े में निकलिए, चुनाव लड़ने का मादा रखिए, चुनाव जीतने का मादा रखिए, अपने पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में ऊपर उठने का मादा रखिए, प्रधानमंत्री बनिएगा। और नहीं तो जाइए, बहुत जगह शरिया कानून लागू है, वहां रहिए और मुसलमान प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट और बुरखे वाली महिलाओं के साथ रहिए। किसने मना किया? भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने पे हमें सबको गर्व है। इससे भारत की तमाम सरकारों को सीखना चाहिए और अपनी माइनॉरिटीज को हमें क्या सीखना है? हमने तो बनाए हैं और माइनॉरिटीज को भी पूरा मौका देना। संबित पात्रा, ये जो हिंदू को दीजिए, हमें फंक्शनल पोस्ट पे भी बनाना पड़ेगा। ये सीखने वाला जो बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड है संबित पात्रा, ये सीखने वाले पर आपका लास्ट कमेंट। हर व्यक्ति कह रहा है सीखना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं अगर इतना सीखना है तो ओवैसी जी अपना हैदराबाद वाला सीट छोड़ देना किसी रामदास जी को। काहे को करेंगे कलीमुल जी? वो वहां खुद छोड़ दे, मतलब हाँ करीमुल जी रामदास जी को लड़वाइए, एग्जाम्पल पेश करिए ना, लड़वा देते हैं आपको हम। संबित पात्रा जी आप हारे, वहां है हमारा कैंडिडेट है, चिंता मत करिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बीजेपी से लड़ूंगा भैया। मैं AI समय आज समाप्त हो रहा है। निष्कर्ष आज की चर्चा का यही है कि भारत को सिखाना नहीं है, भारत सिखाता है। भारत सिखाता है क्योंकि वी बिलीव इन वासुदेव कुटुंबकम, वर्ड इज वन फैमिली। अब देखते हैं, ये देश है हमारा।